नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, कल भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 47 रनों से हरा दिया। तो कल टीम इंडिया ने अपना सुपर 8 का पहला मुकाबला जीत लिया। 181 रनों का जो लक्ष्य का पीछा अफगानिस्तान कर रही थी, तो वो 134 रनों पे ही ऑल आउट हो गई। तो अब बारबाडोस से भारतीय टीम आ चुकी है एंटीगा की ओर। आज एक दिन का विश्राम था, ऑप्शनल डे प्रैक्टिस सेशन भी था। अब कल भारतीय टीम अपना सुपर 8 का दूसरा मुकाबला खेलेगी। सामने होगी बांग्लादेश की टीम, जो आज अपना ऑस्ट्रेलिया से अपना सुपर 8 का पहला मुकाबला बहुत ही, यहाँ पे कहूं तो, बुरी तरीके से हारी है, ऐसा मेरा मानना है। डीएलएस मेथड के थ्रू ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली, लेकिन 11 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया के 100 रन हो चुके थे और लगभग 40-42 रन चाहिए थे और 8-9 ओवर का खेल बचा हुआ था। तो इजी विक्ट्री थी आज ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन खैर, आज का हमारा विषय भी यही है, टीम इंडिया और बांग्लादेश के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो हम चाहेंगे दोस्तों कि हमारे ओपनर्स, यानी कि हमारे कप्तान, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से एक विराट पारी आ जाए, यानी कि दोनों ही ओपनर्स की ओर से हमें कल एक विराट साझेदारी देखने को मिले। तो चलिए उसी के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हम ध्यान देते हैं थोड़ा पॉइंट्स टेबल पे, यानी कि ग्रुप 1 का हाल कैसा है। अब ग्रुप 1 का हाल अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया फिलहाल पहले स्थान पर है। उनके भी 2 अंक हैं, हमारे भी 2 अंक हैं, लेकिन दोस्तों उनका नेट रन रेट हमारे नेट रन रेट से अगर हम कहें तो बेहतर है। प्लस 2.471 है, हमारा प्लस 2.350 है। डिफरेंस ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिलहाल नेट रन रेट, यानी कि नेट रन रेट की वजह से ऑस्ट्रेलिया पहले पे है, टीम इंडिया दूसरे पे है, अफगानिस्तान तीसरे पे है। नेट रन रेट बहुत ही खराब है और वही हाल बांग्लादेश का है, यानी कि अफगानिस्तान का नेट रन रेट -2.350, तो बांग्लादेश का -2.471। तो अब यहां से लग रहा है दोस्तों कि ग्रुप 1 से आई थिंक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही जाएगी सेमीफाइनल के लिए। अब अगर हम बात करें ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 में फिलहाल टेबल टॉपर टीम इंग्लैंड है, क्योंकि उन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया। मैंने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के मैच पे कहा था कि फेवरेट वहां पे वेस्ट इंडीज होगी, लेकिन वहां पे मेरा प्रेडिक्शन गलत गया दोस्तों। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया। वो टारगेट जो मिला था 181 रनों का, फील्ड शॉट की जो मैंने पारी देखी, इंग्लैंड कह रही थी कि अगर आप हमें 200 भी दे देते तो भी हम आसानी से चेस कर लेते, क्योंकि 17 ओवर के करीब ही इंग्लैंड ने इस टारगेट को चेस कर लिया था। पहले पर इंग्लैंड है टेबल टॉपर 2 अंकों के साथ, नेट रन रेट है प्लस 1.343। दूसरे पे साउथ अफ्रीका है, उनका भी खाता खुल गया है, उन्होंने भी यूएसए को हराया, लेकिन यूएसए ने बहुत बढ़िया तगड़ा फाइट बैक दिया। उनका नेट रन रेट अगर हम देखें प्लस 0.900। तीसरे स्थान पर यूएसए है और चौथे स्थान पर वेस्ट इंडीज है। कल यूएसए और वेस्ट इंडीज का भी मैच होना है, यानी कि भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला सुबह 5:30 बजे शुरू हो जाएगा। लेकिन अब हम हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं, यानी कि कल के मैच के ऊपर बात करते हैं। अब बांग्लादेश और टीम इंडिया, अब अगर बांग्लादेश की अगर हम बात करें और बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप की बात करें, तो दोस्तों वहां पे ना मुझे एक ही बल्लेबाज ने अभी तक बहुत ही प्रभावित किया है, वो है तौहीद हृदय ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। साउथ अफ्रीका के सामने भी वो बहुत बढ़िया नॉक आया था। आउट नहीं होते तो वहां पे दक्षिण अफ्रीका के सामने वो अपनी टीम बांग्लादेश को जिता देते। कल भी उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। जब तक वो क्रीज पर थे, एक छोर से वो एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, अपने बल्लेबाजों को भी ये बता रहे थे कि ये पिच अच्छी है, यहाँ पे आप बल्लेबाजी कर सकते हो, एक अच्छी स्कोरिंग पिच है। लेकिन बाकी सारे बल्लेबाज कुछ कर नहीं पाए। बड़े बड़े नाम हैं, लिटन दास हैं, नजमुल हसन शांतो बांग्लादेश के कप्तान हैं, उसके साथ साथ शाकिब अल हसन है, मोहम्मदुल्लाह रियाज हैं। तो बैटिंग लाइनअप में हैं अच्छे खासे नाम बांग्लादेश के पास। जैसे कि मैं एक बार बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप अगर मैं आपको बता दूं कि तंजीद हसन थोड़े युवा हैं, लिटन दास का मैंने नाम लिया, शांतो का मैंने नाम लिया, तौहीद हृदय हो गए, शाकिब अल हसन होंगे, मोहम्मदुल्लाह हो गए, फिर मेहदी हसन भी थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, मैंने देखा है। तो अच्छे खासे बल्लेबाज है बांग्लादेश के पास, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चल कोई रहा नहीं दोस्तों। मेन पॉइंट ये है यहाँ पे कि कोई बांग्लादेश का बल्लेबाज कुछ कर नहीं पा रहा है। शांतो ने कल बॉल टू रन एक अच्छी पारी खेली थी, लेकिन वही एक नॉक मुझे वर्ल्ड कप में अभी तक शांतो की ओर से दिखा है। और किसी बल्लेबाज ने प्रभावित किया है, वही है यहाँ पे तौहीद हृदय, जिन्होंने कल 28 गेंदों में 40 रन बनाए। अब बांग्लादेश की बॉलिंग की बात करें तो हैं उनके पास अच्छे खासे गेंदबाज, मुस्तफिजुर रहमान है, तस्कीन अहमद है,
उसके साथ साथ शाकिब अल हसन हो गए, मेहदी हसन हो गए, और एक बहुत बढ़िया गेंदबाज है जो जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में सबको इम्प्रेस किया है। अगर मैं आप उस गेंदबाज का नाम बताऊं तो रिशाद हुसैन हो गए। इन्होंने भी बहुत प्रभावित किया है। लेग स्पिनर हैं, युवा लेग स्पिनर हैं। ऑस्ट्रेलिया के सामने भी उन्होंने 2 विकेटें ली। तो पूरे प्लेइंग 11 में 2 ही खिलाड़ियों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, एक है तौहीद हृदय और एक है निशाद हुसैन। लेकिन बांग्लादेश और इंडिया का जो अब हम आमना सामना हम जब भी हमने देखा है, बांग्लादेश ने पिछले कुछ 1-1.5 वर्षों में भारतीय टीम को अच्छा फाइट बैक दिया है, तगड़ा फाइट बैक दिया है जब भी इन दोनों ही टीमों का किसी भी फॉर्मेट में सामना हुआ है, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट हो, या फिर वो चाहे T20I हो। और रिसेंटली ओडीआई सीरीज जो हम बांग्लादेश में हमने खेला था, वहां पे हम वो ओडीआई सीरीज भी हार गए थे। तो ऐसा नहीं है कि हम बांग्लादेश को हमें हल्के में लेना चाहिए। बांग्लादेश इज वेरी गुड टीम, बट इस T20 वर्ल्ड कप में अभी तक हम बांग्लादेश के लिए वो कह नहीं पाए हैं जो हमने यूएसए के लिए कहा है, जो हमने ग्रुप स्टेजेस में अफगानिस्तान के लिए कहा था। तो वैसा अभी तक बांग्लादेश ने प्रभावित नहीं किया है। और भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो मैंने जो शुरू में ही कहा कि विराट और रोहित शर्मा से हम चाहेंगे कि वो कल एक अच्छी पारी खेलें। दोनों ही ओपनर्स अपनी टीम को एक विराट शुरुआत, यानी कि एक विराट पारी की एक साझेदारी देखने को मिले दोनों ही ओपनर्स की ओर से। क्योंकि उसके बाद अगर हम देखें तो ऋषभ पंत इस वर्ल्ड कप में बहुत ही बढ़िया इंटेंट से खेल रहे हैं। उनको ये रोल दिया गया है कि आपको खुल के खेलना है। सूर्य कुमार यादव के बल्ले से लगातार 2 अर्धशतक हमें कल देखने को मिले, यानी कि कल भी उन्होंने एक दूसरा अर्धशतक लगाया, यूएसए के सामने अर्धशतक, कल अफगानिस्तान के सामने अर्धशतक। शिवम दुबे ने एक छक्का लगाया लेकिन वो आउट हो गए। लेकिन हार्दिक पांड्या कल क्या बल्लेबाजी की उन्होंने, 24 गेंदों में आई थिंक 32 रन उन्होंने बनाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर जड्डू, अक्षर पटेल, तो डेप्थ है हमारे पास। हम चाहेंगे बस ऊपर से अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली, ऊपर से अगर इन दोनों बल्लेबाजों का अगर बल्ला चल गया, इन दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से एक विराट साझेदारी हमें देखने को मिल गई, तो फिर आप देखोगे कि टीम इंडिया एक अच्छी स्थिति में आपको दिखाई देगी। बॉलिंग अटैक की बात करें तो अर्शदीप सिंह अभी तक इस वर्ल्ड कप में आई थिंक उन्होंने 12 विकेटें ले ली हैं। उसके साथ साथ आपको वहां पे जसप्रीत बुमराह दिखेंगे, जिनका स्पेल आप पिछले मुकाबले में देखिए, कल के मैच में 4 ओवर का स्पेल, उसमें महज 7 रन और 3 विकेटें। और उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या ने भी विकेट ली, जड्डू के भी खाते में विकेट आया, कुलदीप यादव ने भी विकेट लिया, अक्षर पटेल ने भी विकेट लिया। तो बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बहुत ही दिक्कत होने वाली है। जैसे कि मैंने इंडिया और अफगानिस्तान के मैच प्रीव्यू पे बात की थी कि हमारे गेंदबाज पूरी तरीके से प्रेशर क्रिएट करेंगे अपोजिशन बैटर्स पे, वही मैं फिर से कहूंगा कि हमारे गेंदबाज यहाँ पर भी बांग्लादेश के बल्लेबाजों पे प्रेशर क्रिएट करेंगे। अर्शदीप सिंह होंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे, 3 पेसर्स। उसके साथ साथ अगर पिच को देख के नहीं लग रहा है कि एंटीगा की इस पिच में स्पिनर्स को शायद मदद उतनी ना हो, पर मेरा ऐसा मानना है कि कुलदीप कल का भी मैच खेलेंगे। तो कुलदीप यादव होंगे, रविंद्र जडेजा होंगे, अक्षर पटेल होंगे। तो एक कड़ा इम्तिहान होगा वहां पे बांग्लादेश के बल्लेबाजों का, और ये मस्ट विन मैच होगा बांग्लादेश के लिए। भारतीय टीम कल का मुकाबला जीत जाएगी तो वो सेमीफाइनल की जो वो टिकट है, जो वो सीट है, वो लगभग पूरी तरीके से पक्की कर लेगी अगर कल का मुकाबला टीम इंडिया जीत जाती है तो। और मेरा वैसा मानना है कि टीम इंडिया कल के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होगी। बट क्रिकेट है, नॉकआउट स्टेजेस धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, सुपर 8 का मुकाबला है, कुछ बताया नहीं जा सकता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है दोस्तों यहाँ पर कि टीम इंडिया फेवरेट होगी, क्योंकि मैंने बांग्लादेश की टीम की मैंने बात की, शाकिब अल हसन थोड़ा फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म है, वही मैं नजमुल हसन शांतो के लिए भी कहूंगा। लिटन दास का रिकॉर्ड टीम इंडिया के सामने अच्छा है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। इनफैक्ट शाकिब अल हसन का भी रिकॉर्ड भारत के सामने अच्छा है, बट जो अभी परफॉर्मेंस जो मैंने अभी देखा है, सिर्फ एक ही बल्लेबाज ने लगातार मुझे बहुत प्रभावित किया है, वो है तौहीद हृदय। और उसके साथ साथ जो मैंने कहा निशाद हुसैन, उन्होंने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। लेकिन तस्कीन अहमद भी अच्छे पेसर हैं। उसके साथ साथ अगर हम कहें तो वहां पे मैं एक नाम और भूल रहा हूँ, जैसे कि तंजीद हसन साकिब, थोड़ा क्रॉस उनका आर्म एक्शन है, थोड़ा मलिंगा जैसा है, थोड़ा सा एक्शन दिखता है, वो भी अच्छे गेंदबाज हैं। उसके साथ साथ मुस्तफिजुर रहमान है, मेहदी हसन राइट आर्म ऑफ स्पिनर, मेहदी हसन, जी हाँ मेहदी हसन, क्योंकि मेहदी हसन मिराज भी एक है। तो बांग्लादेश के पास भी अच्छे खासे खिलाड़ी हैं, बट फॉर्म में उतना कोई दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे कल के मुकाबले को जीतने के लिए टीम इंडिया फेवरेट होगी। रीजन यही है जो मैंने कहा कि बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप में भी किसी ऐसे बल्लेबाज ने प्रभावित नहीं किया है।
नाम बड़े बड़े हैं बट अभी तक दर्शन थोड़े छोटे छोटे दिखाई दिए हैं। और विराट और रोहित शर्मा से उम्मीद होगी टीम इंडिया को कि हमारे ओपनर्स टीम को एक सॉलिड और एक अच्छी और एक बड़ी शुरुआत दिलाएं, क्योंकि बाकी आने वाले जो बल्लेबाज हैं वो हमें रिदम में दिखाई दे रहे हैं, इनफॉर्म आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो टीम इंडिया पूरी तरीके से कंप्लीट पैकेज दिखाई दे रही है, लेकिन बांग्लादेश को थोड़ी कल के मुकाबले में दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूं समाप्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों। प्रभात राजनारायण, बिहाइंड द स्टंप्स। जय हिंद।